हरिवंश को उठा करके देखो तो भगवान श्री कृष्ण ने जो पाशुपत व्रत किया है, शिव जी की उपासना की है, उन्होंने भी भस्म धारण किया है। शिव पुराण को और अन्य पुराणों में देखो तो वहाँ भी इस प्रसंग में भस्म धारण का विधान है, संपूर्ण श्रीअंग में भस्म धारण का विधान है। और अभी लिंग पुराण में तो एक चर्चा आई कि जब त्रिपुर के विनाश के लिए देवताओं ने प्रार्थना की, सब तैयारी हो गई, तो शंकर जी ने एक शर्त रख दी, एक प्रस्ताव कर दिया। शंकर जी ने कहा कि देखो, आप सब देवताओं का दुख तो हम दूर कर देंगे, पर आपको हमारा पशु बनना पड़ेगा। हम पशुओं के पति पशुपति होंगे, तो पशुपति होकर के तब हम चलेंगे, तब उसका विनाश करेंगे। अब देवता महाराज सबके चेहरे उतर गए। कितनी तपस्या किया, कितना पुण्य किया, 100 अश्वमेध यज्ञ किए, तब तो देवता बने, देवराजेंद्र बने। अब उनको कहे कि तुम पशु बन जाओ, ढोर बन जाओ, तो उनको तो पीड़ा होगी ही। सब बेचारे उदास हो गए। लेकिन इतना अत्याचार था उन त्रिपुर का कि उससे व्याकुल भी बहुत थे, बड़े परेशान। अब क्या करें? शंकर जी हंसने लगे हैं। उन्होंने कहा कि देखो, पशु क्या है, तुम्हारा कोई स्वरूप परिवर्तन नहीं होगा कि तुम्हारे सिंह पूंछ निकले आवे, ऐसा नहीं है। इसका अर्थ है तुम यह स्वीकार करो कि हम शिव जी के पशु हैं और वे हमारे पति हैं। क्योंकि पशु शब्द का अर्थ जीव होता है। पशु शब्द का अर्थ होता है बद्ध जीव, जो अविद्या माया के बंधन में पड़ा हुआ, कर्म बंधन में पड़ा हुआ जीव ही पशु है। और उस पशुत्व से जो मोक्ष प्रदान करे, मुक्ति प्रदान करे, उसको पशुपति कहते हैं। तो भगवान ने कहा कि तुम सब स्वीकार करो कि हम पशु हैं, और हो तो वही स्वीकार करो चाहे मत करो, क्योंकि अभी भी तुम देहादि के नाम रूप के बंधन में पड़े हुए हो। इस बंधन से छूट करके तुम अपने स्वरूप को अभी प्राप्त नहीं कर पाए हो, तो इसके लिए तुम्हें पाशुपत व्रत करना होगा। तो उसमें यह देवताओं, समस्त देवताओं ने, ब्रह्मादि समस्त देवताओं ने व्रत किया, समस्त ऋषि मुनियों ने व्रत किया। इसलिए देवता, दानव, मानव सब पशु हैं। और जब तक वे पाशुपत व्रत नहीं करते हैं, तब तक वे उस पशुत्व से मुक्त नहीं होते हैं। ऐसा लिंग पुराण में लिखा हुआ है।